हेलो एवरीवन, योर वेलकम अवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2023 का सी सेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और क्वेश्चन पेपर सी सेट का इसमें हम टॉपिक हिंदी के जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे और इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग से जितने भी क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन सेकंड पेपर के डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी। और बाकी का आप सभी को बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ डेली टारगेट यूपीपीसीएस घटना चक्र पूर्वावलोकन कराई जा रही है और टेस्ट सीरीज पोल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ आप साथ ही साथ अपने टारगेट्स क्लियर कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए, यहाँ हम आज सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए हैं। चलिए, तो ठीक है, अब अपना पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। देखिए, ये क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं घुमा फिरा के वही बार बार रिपीट होते हैं। तो आप एक बार एनालिसिस सी सेट के लिए आप जितना भी हो सके इस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही देखिए। तो देखिए, यहाँ सही विराम चिन्हों का प्रयोग किस सेंटेंस में, किस वाक्य में हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ बात करें सही का प्रयोग, सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें प्रयोग हुआ है। बाकी का देखिए, ये तो अपने आप ही इनकरेक्ट दिख रहा है, ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। और देखिए, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका हमारा एलिमिनेशन मेथड लगा के, और वैसे भी नॉर्मली अगर पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने के निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाचक किस काल का वाक्य ये पूछा है। और क्या कर्म क्रिया किसका प्रयोग हो रहा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, कर्तवाच्य क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि देखिए, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, सर्वनामिक मतलब कोई क्या ऐसे कुछ करके पूछा जाता है, वो सर्वनामिक होते हैं। तो यहाँ देखिए, डी ऑप्शन हमारा राइट है, कोई आदमी आ रहा है, सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, किसी एक पर्सन को यहाँ नहीं बोला जा रहा है। कोई से सर्वनामिक विशेषण है कोई एक, तो डी हमारा इसका सही है। बाकी का आगे नेक्स्ट देख लें। तो यहाँ पूछा गया है, अत्यधिक में कौन सी संधि है, अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो इसकी बात करें, अत्यधिक में यड़ संधि है, स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने भी हमारा मेन टारगेट है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को एक बार देख लेना। तो अभी जो 2022-23 के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हें अच्छे से देखते रहिए। यहाँ हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पूछा गया, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे हम क्रिया कहते हैं, जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है तो इसे क्रिया कहते हैं। तो इसका हमारा बी सी ऑप्शन राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ दिया है धातु क्रिया पढ़ना, दौड़ना, यही क्रिया है और इसमें ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यही बताया गया है डेफिनेशन में। तो चलिए, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, बाकी के हैं। तो देखिए, यहाँ आप सभी को पता होगा, विग्रह का अर्थ संधि के लिए प्रयोग किया जाता है, संधि समास के लिए। तो विग्रह का इसमें प्रयोग नहीं है। बाकी का सामर्थ्य, महिमा और दबाव ये प्रभाव से कराए जा सकते हैं, जबकि विग्रह नहीं कराया जा सकता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अब अपना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म क्या है। तो विलोम शब्द की बात करें तो आंकुचन, प्रसारण, ये सही है हमारा विलोम शब्द की दृष्टि से। और वही बात करें सन्मुख, देखिए कभी कभी क्या है कि जो ऑप्शन दिए हैं चार, इन्हें भी देख लीजिए। अगर ये विलोम शब्द या प्रत्यय ये सभी पूछे जाएं तो सम्मुख का विमुख होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा और स्थावर का जंगम होगा। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि शब्द युग में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 ऑप्शन में सरस्वती के पर्यायवाची दिए गए हैं और एक में नहीं है। तो देखिए, हेम या हृदय, तो इसकी बात करें तो ये सोने का पर्यायवाची है, ना कि सरस्वती का पर्यायवाची। सरस्वती का पर्यायवाची बात करें, गिरा, बीड़ा, पाड़ी, शारदा, बागीश और शारदा वाणी, भारती वाणी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, कौन सी लोकोक्ति में लाक्षणिक अर्थ का सहित सही है। तो इसकी बात करें
तो देखिए, जो बोले सो घी को जाए महाकृपण का प्रयोग है, या टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ होता है। तो यहाँ देखिए, ये लोकोक्ति सही भी बैठ रही है। आज के टाइम में ना सब कुछ खेल पैसे का ही है, टके का सब खेल है, सक्सेस और पैसे का ही खेल रह गया है। बाकी का आप जब तक सक्सेस नहीं होगे तब तक ये मान के चलिए समाज की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका हमारा टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो पैसे से ही नॉर्मली ऑफिशियली बात है कि पैसे से ही सब कुछ होता है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ तद्भव शब्द के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, जबकि 3 तद्भव शब्द हैं और एक नहीं है। तद्भव शब्द है ये पूछा है। तो 3 जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम होते हैं, और नॉर्मली होते हैं वो हिंदी के में जो प्रयोग होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ देखिए दिख रहा है अंधकार का बात करें तो अंधकार का अंधेरा होगा। वहीं बात करें आषाढ़ की तो आषाढ़ होगा, इसका सड़क वाले सा का प्रयोग किया जाएगा। और वहीं अश्रु की बात करें तो आंसू होगा इसका। और इसका देखिए आग की बात करें तो इसका अर्क होगा, इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है नहीं, शुद्ध वर्तनी सही लिखा है उसे पहचान के बताना है। तो बारात का बारात होता है, ना कि बारात। और कालिदास की बात करें तो छोटी की मात्रा लगती है, इसमें बड़ी की लगी हुई है। और बाजार ऐसे नहीं, बाजार होता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और देखिए ये गद्यांश दिया है, तो इसे बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर भी चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हो। क्वेश्चन 16 तक पूछे गए हैं। बाकी का यहाँ देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 17 में पूछा गया है द्विरीक्ति शब्द संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। तो इसकी अच्छी संगति ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो देखिए ये पूछा गया है लोधांधी इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए रट्टा लगाने वाला क्वेश्चन है। जब तक ये तो आप देख लीजिए, जितनी भी बोलियां भाषा से संबंधित उपभाषा से संबंधित क्वेश्चन है सभी को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ हमारा बुंदेली है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए सॉल्यूशन अपना। और अवधि की बात करें, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी अवधि। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ पूछा गया है शुद्ध वाक्य बताना है। बाकी के 3 अशुद्ध हैं, एक सही है। तो देखिए अनेक ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी, मतलब एक ही बार अनेक का प्रयोग हो जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है। श्री कृष्ण के अनेक नाम थे, अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाता है अनेक के लिए, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। तो यहाँ अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द के व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि की बात करें तो उसे धोखा देकर लूट लिया। तो उसे धोखा देकर नहीं लूट लिया, उसने धोखा देकर लूट लिया, ये होगा इसका। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, जबकि 3 है। तो देखिए आपको अलग देखने से ही पता पड़ रहा होगा, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। छुर ये तत्सम शब्द है जिसका खुर होगा, और क्षेत्र खेत का तत्सम शब्द है, बानर बंदर का है। और खार की बात करें तो ये संस्कृत में इसका प्रयोग छार से होगा, और यही हमारा तद्भव शब्द है। और इसमें गलत है यही, तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए घोंघा बसंत होना का अर्थ क्या है। तो घोंघा बसंत होना का अर्थ भी है मूर्ख होना किसी। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा है। तो रवि तनया यमुना का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नहीं ना कि गंगा का। तो गंगा की बात करें तो भागीरथी, त्रिपुटिका, देव नदी ये गंगा के हैं। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जितने भी हिंदी सी सेट से क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जितने भी इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन मेथड से क्वेश्चन पूछे गए थे सी सेट में, उन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं 2023 में। तो यहाँ बात करें इंटरपर्सनल स्किल्स अट्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ ए सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें कहा गया है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर्क्रिया का एक भाग है। तो इसकी बात करें तो इसका यहाँ देखिए इट इज़ नेसेसरी फॉर
सर्वाइवल, यह उत्तराधिकार हेतु आवश्यक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ए सत्य है, जबकि आर गलत दिया है इसमें। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है कि विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोमोट एन इंडिविजुअल द कमिटीज। तो यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीयता सूचना देने की प्रेरणा देता है। तो इसकी बात करें तो इसका एकल श्रृंखला सिंगल चेन देता है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ बात की गई है कि वही मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पूछा ओरल कम्युनिकेशन इज यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट इज द कम्युनिकेटेड। तो इसमें पूछा गया है मौखिक संचार का एक उपयोगी संचार का माध्यम है क्या। मौखिक, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। तो इसका हम बात करें, इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, जबकि आर की व्याख्या सही नहीं है, ऐसा कहा गया है इसमें। चलिए ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑकर्स द व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीटेबल विद देयर वैल्यू सिस्टम इज नोन एज। तो आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाएगा। तो इसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाएगा, जबकि इसका एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। सोशल सामाजिक संज्ञानात्मक विसंगति है ये। कॉन्क्रेटिव और राजनीतिक पॉलिटिकल से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है, जबकि 3 है। तो यहाँ बात करें सर्कुलर परिपत्र, इसे हिंदी में परिपत्र भी कहते हैं। और देखिए यही एक अनौपचारिक नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है। बाकी के संभाव्य प्रोबेबिलिटी है, समूह है और गपशप भी है, गॉसिप भी है। तो ये नहीं है, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, वही पूछा है संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण। देखिए संचार से संबंधित कई क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में इस बार पूछे गए थे। संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि एडिक्वेसी एवं टाइमिंग समय निर्धारित प्रभावपूर्ण संचार की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसकी बात करें हमारा, तो इसका भी ए और आर दोनों सही है, जबकि व्याख्या सही नहीं है इसकी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो सिलेक्ट वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट वे डीलिंग विद रेमोर्स। तो इसमें पूछा गया है कि किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका न हो। 3 हैं और 1 नहीं है। तो प्रोवाइडिंग फैक्ट, तथ्य उपलब्ध कराना है ये, तो कारणों को कम करना ये भी है। और देखिए विश्वसनीयता, यूज ऑफ रिलेबल सोर्स, ये भी हो सकता है। और यहाँ देखिए समुदाय के नेताओं के तथ्य को छिपाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी पे मतलब निर्णय लेने वाले हो, किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपको उसका बेसिक बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम रही है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया। तो इसे देखिए ये रट्टा लगाने लायक क्वेश्चन है। ये सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके बारे में पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा था सबसे पहले। तो ये एरिक बर्न ने कहा था, बी ऑप्शन राइट है इसका। अब देखिए यहाँ हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन के माध्यम में सबसे ज़्यादा क्या है। तो बॉडीली एक्सप्रेशन मैसेज नहीं है, ये पूछा है नहीं। तो सबसे ज़्यादा ये इस चीज़ पे भी फोकस कीजिए, जो नहीं वर्ड है उस पर भी। तो यहाँ देखिए शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, ये ऑप्शन हमारा राइट है, जो कि हमारा सही नहीं है। बाकी का इसमें देखिए समय के पूर्व मूल्यांकन, संचार में अविश्वास, अनावधान, ये सभी हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसकी बात करें, ये इनकोडिंग
कहा जाता है। और आपने इससे पहले के वीडियोस देख लिए होंगे जो कि आगे के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर को कुछ सॉल्व कराए हैं पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पिछली बार कई बार रिपीट हुआ है इन कोडिंग से। तो संकेतीकरण, इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए इसे सबसे पहले कौन आएगा इसमें, तो बात देखिए आप सभी को पता हो फीडबैक आप सबसे लास्ट में ही दोगे। तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा 6 नंबर पर कौन सा है, तो देखिए ये दोनों हट जाते हैं और यहाँ बात की जाए सबसे पहले आएगा स्रोत, उसके बाद प्राप्तकर्ता रिसीवर, उसके बाद बात करें तो देखिए इनकोडिंग करेगा, उसके बाद इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। 1 4 2 3 6 5, तो इसका हमारा ए सही है। यहाँ पे मिलान करना था, क्रम वाइज लगाना था इनको। तो देखिए संप्रेषक, संदेश, माध्यम, इनकोडिंग, प्राप्तकर्ता, शोर और प्रतिपुष्टि, फीडबैक आप सबसे लास्ट में जाके ही दोगे किसी टॉपिक पे अगर बात चल रही होगी तो वहाँ। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन श्रवण का एक तत्व नहीं है, जबकि 3 है, सुनने की एक नहीं है। तो अनुनयन इसमें नहीं है, तो यही हमारा राइट है। और सेंसिंग, इन्वोल्यूशन, रेस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देना, ये सभी हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ परा लैंग्वेज संबंधित है। परा लैंग्वेज किससे संबंधित है, तो ये अवाचिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित है। ए सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये अब रीजनिंग के हैं और थोड़े से क्वेश्चन और हैं। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो रीजनिंग का है बट नॉर्मली क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। अल्गोरिदम एक प्रकार है, टाइप ऑफ, तो ये किस प्रकार का टाइप है इसका, तो ये यांत्रिक समाधान का कारण है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे नेक्स्ट देख लें। तो देखिए यहाँ पूछा गया है प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम का उत्पन्न करती है। तो ये किस प्रकार की समस्या को उत्पन्न करती है, ब्लॉकिंग, तो बी ऑप्शन बाधा उत्पन्न करती है, इसका हमारा राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि तो देखिए यहाँ पूछा गया यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुमानों के आधार पर करने का प्रयास करता है, तो अगर वो अपने पुराने विचारों के आधार पर करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो मानसिक विन्यास, मेंटल सेट कहा जाता है उसे। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है एक संभाव्य समाधान के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन आफ्टर एनोदर द ट्राइड अंटिल द सक्सेसफुल वन इज द फाउंड इज कॉल्ड। तो इसकी बात करें एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना कहा जाता है, तो इसकी कहा जाए तो ये ट्रायल एंड एरर, आप गलती करते हो बार बार और उससे फिर से सीखते हो। जैसे कि हम एग्जाम में कई बार फेल्स होते हैं और गिव अप करते हैं, तो यहाँ ट्रायल बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे गलतियाँ भी होंगी, ये बेसिक सी बात है। पहली बार में कोई IAS नहीं बनता है, नहीं तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हर इंसान से होती है। तो ट्रायल एंड एरर, आप गलतियाँ करके ही सीखते हो किसी चीज़ को। और ये देखिए ये आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ा होगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो वहाँ पे थार्नाइक ने ये अपनी बिल्ली और बिल्लियों पे, बंदर पे प्रयोग किया था केले को बांधकर, तो वहाँ से ये था। और ये सबसे पहले ये सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की बात करें तो ये थार्नाइक ने दिया था। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ मेथड इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौन सा मेथड नहीं है, ये पूछा है। कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसकी बात करें तो प्रकार्यात्मक फंक्शनल फिक्स्डनेस का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि स्वतः शोध, एल्गोरिदम और प्रयास त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी है, तो यहाँ बात करें गारंटी ऑफ सक्सेस, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। एल्गोरिदम विधि है। और एल्गोरिदम विधि की थोड़ी देखिए यहाँ थोड़ा व्याख्या दें। समाधान की वह विधि है जो सफलता पाने की गारंटी है। एल्गोरिदम एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने या गणना करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिदम निर्देशों की एक सटीक सूची है। और वहीं बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित रूटीन चरण
निर्दिष्ट क्रियाओं का संचालन करता है। इसका व्यापक उपयोग आईटी सेक्टर में किया जाता है। वहीं अपना यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा है विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज यूज्ड बाय कॉलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉलर ने समस्या समाधान को कॉलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया था। तो इसकी बात करें तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट है, अप्रत्यक्ष पथ समस्या। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है विच प्रॉब्लम टास्क इन नॉट यूज द एनिमल सब्जेक्ट्स एमोंग फॉलोइंग। कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका बात करें एनाग्रास। सी ऑप्शन इसका हमारा राइट होगा। बाकी का चलिए देखिए जितने भी कम्युनिकेशन मेथड इंटरपर्सनल स्किल से क्वेश्चन थे हमने सारे देख लिए हैं इस वीडियो में। और अब देखिए ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो बाकी का आप सभी जितना भी सीसेट का है करते रहिए और जीएस का तो सभी फोकस कर ही रहे हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ आप एक चाहो तो एक पॉजिटिव कमेंट्स भी छोड़ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल तो आप सभी को यहाँ पे बोलने के लिए कोई वो है नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।